ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर एटम मॉडल और इससे एसोसिएटेड जो भी क्वांटम नंबर्स हैं उनको। तो जो स्पेक्ट्रम है एटम का, एटम के स्पेक्ट्रम की स्टडी से ये बात पता चली कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ डिस्क्रीट यानी कि अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में रह सकते हैं, जिनको कहा जाता है क्वांटम स्टेट। ठीक है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके दो तरह के मोशन होते हैं, ऑर्बिटल और स्पिन, और वो भी ये जो मोशंस होते हैं ये कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी क्वांटा के फॉर्म पे होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो क्वांटाइज होता है अगर हम इसके साइज़, शेप, ओरिएंटेशन ये तीनों की बात करें तो फिर इसीलिए इनको एज्यूम किया गया कि इनको ऑर्बिटल और स्पिन जो मोशन है इनको एज्यूम किया गया वेक्टर के फॉर्म पे, और एटॉमिक मॉडल जो कि इस पे बेस्ड है वो इसीलिए कहलाता है वेक्टर एटम मॉडल। तो वेक्टर एटम मॉडल ये कहता है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर एटम मॉडल, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है ऑर्बिट में, और इलेक्ट्रॉन का कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है ऑर्बिटल मोशन की वजह से। ठीक है, हमने पहले भी कहा है कि इनका मोशन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे प्लैनेट्स का मोशन होता है सन के अराउंड। ठीक है ना, तो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल मोशन के कारण होता है वो कहलाता है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और जो एंगुलर मोमेंटम स्पिन मोशन के कारण होता है वो कहलाता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो एंगुलर मोमेंटम होते हैं, और टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो होगा सम ऑफ ऑर्बिटल प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम के। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता है जब, तो फिर हम ये मानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद एक चार्ज पार्टिकल है तो फिर वो किसके बराबर हो जाता है, किसके बराबर, उसको माना जाता है सर्कुलर करंट के जैसा माना जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट भी प्रोड्यूस होता है। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब ये कि ऑर्बिटल स्पिन मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ये भी होता है, और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट फिर ये दोनों के सम के बराबर होता है। तो इस आधार पर, ये वेक्टर एटम मॉडल का आधार है, इस आधार पर कुछ क्वांटम नंबर्स दिए गए, जिसमें से जो पहला क्वांटम नंबर है वो कहलाता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है n से। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर, और बोहर सोमरफेल्ड का जो मॉडल है वो ये कहता है कि n की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4 ये हो सकती है। तो जो ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू 1 है वो कहलाता है फर्स्ट ऑर्बिट, या इसको हम k शेल के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से दूसरा ऑर्बिट m शेल, ये ज़्यादा बेहतर आपको इस तरीके से समझ आएगा कि ये एक एटम है जिसमें ये न्यूक्लियस बना हुआ है शेडेड, और यहाँ पे ये, इनको हम ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, हम शेल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया आपका n इज इक्वल्स टू 1, जिसका नाम हमने क्या कहा, k शेल। वैसे ही ये दूसरा हो गया n इज इक्वल्स टू 2, जिसका नाम है l शेल। फिर तीसरा ये जिसका नाम n इज इक्वल्स टू 3m, और वैसे ही चौथा n। अब इनके फिर ये जो 2, 3 ये ड्रॉ किए गए हैं ये सब शेल्स होते हैं। ठीक है, ये हो गए शेल आपके, और ये हो गए आपके सब शेल्स। शेल को ही ऑर्बिट भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये जो पहला हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी n जो है वो आपका कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू अलग अलग शेल के हिसाब से अलग अलग होगी। ये असल में ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के साइज़ को बताता है और एनर्जी को भी बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है n की वो साइज़ और
एनर्जी को बताएगा। और रेडियस जो है nth ऑर्बिट का रेडियस वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा n² के, ठीक है। और एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है En प्रोपोर्शनल टू -1/n² के। लेकिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि n की वैल्यू के लिए मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिट में रह सकते हैं वो 2n² है। इसको डिटेल में हम और समझेंगे जब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है आपका वो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है ये रिप्रेजेंट करता है शेप को, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के शेप को रिप्रेजेंट करता है। ये ऑर्बिटल मोशन के कारण हमको ये पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और ये इंटीजर मल्टीपल होता है h/2π का, या हम इसको ऐसे लिखते हैं PL = LH/2π इस तरीके से। तो किसी भी n की वैल्यू के लिए L की वैल्यू जो है वो 0 से L = 0 to n-1 हो सकती है, ठीक है। तो n क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहा है शेल, इलेक्ट्रॉन के शेल को, तो L रिप्रेजेंट करता है सब शेल को, तो L = 0 होगा S सब शेल के लिए, ठीक है। n = 4 है तो L = इसको हम लोग यहाँ से, अब हम इसको यहाँ से रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। n = 1 है तो शेल k होगा, शेल या ऑर्बिट k हुआ आपका, तो इसका जो सब शेल है वो क्या हो जाएगा 1s हो जाएगा। तो आपके L की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, अभी 0 होगी। इसको बाद में हम फिल करेंगे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सब शेल में, L के हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं। n = 2 होगा तो फिर आप यहाँ लिखेंगे L, सब शेल इसका क्या क्या हो जाएगा, इसका जो आपका सब शेल है वो हो जाएगा 2s और 2p, और यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 1। वैसे ही ये थर्ड में M, तो ये हो जाएगा 3s 3p 3d, और L की वैल्यू 0 1 2। वैसे ही 4, ये n हो गया, और यहाँ पे 4s 4p 4d 4f, और ये हो गया आपका 0 1 2 3। कुछ इस तरीके से हम इनको लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखिए 2 × 2l + 1, यानी इसके लिए हो जाएगा ये 2, और p के लिए 6, देन इसके लिए 2 6 10 2 6 10 एंड 14। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 2n², यानी 2 यहाँ पे 8 18 एंड 32। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये दूसरा हो गया आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है क्वांटम नंबर कौन सा है आपका अगला, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। थर्ड इज़ स्पिन। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास 2 मोशन है, ऑर्बिटल मोशन भी है और स्पिन मोशन भी है, और क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि एंगुलर मोमेंटम PS = ये भी इंटीजर मल्टीपल होता है h/2π का, जहाँ पे s आपका स्पिन क्वांटम नंबर है और s की वैल्यू हमेशा 1/2 ही मानी जाएगी। चौथा जो है वो है आपका टोटल क्वांटम नंबर, जिसको हम J से भी डिनोट करते हैं। तो J की वैल्यू जो है ये होती है L ± S के बराबर। L और S अगर सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, J = L + S, और अपोजिट में होने से L - S, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हम ML से डिनोट करते हैं। तो आपका क्वांटम थ्योरी ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कुछ ओरिएंटेशन ही पॉसिबल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में उसके कुछ ही ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं, और जो प्रोजेक्शन होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का L का मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में,
वो ही कहलाता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो ये जो प्रोजेक्शन होता है, अगर डायरेक्शन एल का जो डायरेक्शन है वो एंगल थीटा बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए एंगल थीटा बना रहा है, तो एम एल इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा। और फिर जो एम एल है उसकी तो इंटीजर वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच, इसीलिए एम एल की वैल्यू जो है वो क्या होगी, -L से +L के बीच होगी। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज़ इसकी हमेशा ध्यान रखिए, -L से +L। L की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से, उससे ये निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर में। स्पिन क्वांटम नंबर में क्या हो जाएगा, ये ms से हम एक्सप्रेस करते हैं, इसकी दो वैल्यू -1/2 एंड +1/2। स्पिन क्वांटम नंबर यानी प्रोजेक्शन स्पिन, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर यानी स्पिन क्वांटम नंबर का प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जैसे ये था वैसे ही। तो इसकी ये दो वैल्यूज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट मैग्नेटिक टोटल क्वांटम नंबर। तो इसको हम लोग mj से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत यूज़फुल है। तो टोटल क्वांटम नंबर का प्रोजेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वो कहलाएगा आपका मैग्नेटिक टोटल क्वांटम नंबर। किसी भी j की वैल्यू के लिए जो mj है उसकी वैल्यू होगी 2j + 1, ठीक है, -j से +j। तो j इज़ इक्वल्स टू, मान लीजिए अगर आपके पास 3/2 है तो mj इज़ इक्वल्स टू होगा -3/2, -1/2, 1/2 एंड 3/2। तो यहाँ ये चार क्वांटम नंबर जो है n, l, m, l और ms, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और n जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट को बताता है आपके, l शेप को बताता है, ml ओरिएंटेशन को बताता है, ms डायरेक्शन को बताता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।